नमस्कार देशवासियों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज इस अवसर पर वाराणसी में स्थित कचहरी के पास बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आपका संगठन के महिलाओं ने बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया और इस अवसर पर बहुत से विदुषी महिलाओं को सम्मानित किया गया। और जो स्थिति थी देश की, भारत देश में, कि महिलाएं किसी मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती, चर्च की पादरी नहीं बन सकती और किसी भी मस्जिद की वो इबादत देने वाली जिसको लोग कहते हैं वहाँ का जो पुजारी होता है वह नहीं हो सकती। लेकिन संविधान ने इनको जो धर्मों ने नहीं दिया, वो भारत के संविधान ने बाबा साहब द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे उनके द्वारा मिला। ऐसे वक्त में मिला कि जब भारत में वोट का अधिकार हर नागरिक को, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बराबर का संविधान में व्यवस्था की जा रही थी, उस समय अमेरिका जैसे देश में भी वोट देने का महिलाओं को अधिकार नहीं था। हजारों साल से जिन महिलाओं को मनुस्मृति के संविधान के हिसाब से पढ़ने से वंचित किया गया था, शूद्रों को पढ़ने से वंचित किया गया था, आज उन महिलाओं की जो उनको सुविधा मिली संविधान के माध्यम से पढ़ने लिखने का, आज वो महिलाएं बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में उपस्थित होकर के अपने कैसे कैसे उद्गार व्यक्त कर रही हैं। हम ले चलते हैं आपको उनके पास, उनके एक एक लोगों को बात सुनिए। और खास तौर से इस देश के पुरुष समाज से मैं कहना चाहता हूं, उनको ज्यादा सुनना चाहिए कि जिस दिन ये महिलाएं अपने कर्मों का, अपने श्रम का हिसाब इस देश के आधी आबादी के पुरुष वर्ग से मांगेंगी, उस दिन के लिए पुरुष वर्ग सचेत हो जाएं। जागरूक महिलाओं को हजारों साल से जिस मनुस्मृति के संविधान ने दबा करके रखा, आज संविधान ने उनको जो अवसर दिया है, उस अवसर से जो महिलाएं अपने विचार व्यक्त कर रही हैं, हम ले चलते हैं उनके पास और एक एक के विचार सुनिए। इतना जरूर मैं आपसे कहूँगा, जरा धैर्य से सुनिएगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं ले चलता हूँ आपको। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो हमें लड़नी है समाज से। समाज में अगर हम किससे लड़ेंगे, हमें किसी से नहीं लड़ना है। अगर महिला को डर लगता है तो वो डर कहाँ है, वो उसके अंदर है। सोच, अपने विचार को बदलना है। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी से दिखाना नहीं है कि हम छोटे हैं। छोटे तो हम है ही नहीं। समाज में एक आदमी और एक पुरुष का मेल बराबर का होता है, तभी एक परिवार बनता है और परिवार एक समाज बनाता है। अगर आपको अपना समाज और अपना परिवार सही रखना है तो इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है, समझे? बस अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। आप अपने विचार को थोड़ा सा ब्रॉड करिए, थोड़ा सा बढ़ाइए, अपनी सोच बढ़ाइए कि हमें करना क्या है। अगर एक महिला अपनी जगह अपना कार्य करती है और एक पुरुष एक परिवार में अपना कार्य करता है तो समाज हमेशा सही रास्ते जाता है। न इसमें लड़ना है न कुछ करना है, बस अपनी सोच को बदलना है। अगर आपकी सोच सही है तो आपका समाज सही है, आपका घर सही है और आपका देश तो वैसे भी सही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम न लिया जाए तो ये बेईमानी होगी।
बाबा साहब के साथ। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से ही हम सारी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पायलट, आज सभी लोग उनके वजह से हैं। इसलिए मैं बाबा साहब को, आज बाबा साहब के संविधान की देन है कि मैं आप लोगों के बीच में खड़ी होकर अपनी बात रख रही हूँ। इसलिए मैं बाबा साहब को दिल से जय भीम नमो बुधाई करते हुए उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। अगर महिला दिवस पे बात किया जाए तो सर्वप्रथम सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, फातिमा शेख आज इत्यादि को न याद किया जाए तो फिर ये भी बेईमानी होगी। इसलिए मैं महिलाओं को आज तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इस आयोजक मंडल के सदस्यों द्वारा कि हम महिलाओं का आप लोग सम्मान किए। इसलिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम नमो बुधाई। कहनी है, मुझे मालूम है कि आप सभी लोग शिक्षित और सजग लोग हैं और एक आइडियल हैं किसी न किसी के लिए। आप साधारण लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, सब पढ़े लिखे और समझदार और अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। हम सभी लोग जानते हैं कि समस्याएं क्या हैं और उस समस्याओं का समाधान क्या है, रास्ता भी हम सभी लोग को पता है। हम बात कर रहे हैं महापुरुषों को और उनके किए हुए कर्मों को याद करते हैं, तो सिर्फ याद करने से कुछ होने वाला नहीं, उस कर्मों को करना पड़ेगा हम लोगों को भी। जिस तरीके से त्याग और समर्पण के साथ हमारे महापुरुषों ने, महिलाओं ने, जो वीरांगनाएं थी, सभी लोगों ने जो त्याग दिखाया था, वो त्याग और वो समर्पण हम में कितना है ये देखना पड़ेगा, तब परिवर्तन होगा, नहीं तो परिवर्तन होने वाला नहीं है। आज का तो दौर चल रहा है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो विशेष दिन हम मना रहे हैं, जो जागृति बहन कही है कि मजदूरों को बराबरी के हक की बात की लड़ाई लड़ने वाली महिलाओं ने जब संघर्ष किया तो ये दिन मिला, जब उनको बराबरी का हक मिला और काम के घंटे तय हुए। आप सभी लोग जान रहे हैं अभी क्या हो रहा है हमारे देश में। क्या लग रहा है, काम के घंटे घटाए जा रहे हैं या बढ़ाए जा रहे हैं? ज्यादातर बढ़ाए जा रहे हैं और मजदूरी का तरीका बदल गया है। 2 आदमी का काम 1 आदमी से करवाइए और दुगुना मजदूरी की जगह 1.5 गुना कर दीजिए, बस। मजदूर भी खुश, मालिक भी खुश और तीसरा व्यक्ति बेरोजगार। ये चल रहा है इस समय में, लेकिन कोई इसके लिए खड़ा हो रहा है, कोई आंदोलन खड़ा कर रहा है या कोई लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? जिस तरीके का सिस्टम बना है। संविधान की बात हम करते हैं कि संविधान सबको न्याय की बात करता है, समानता की बात करता है, लेकिन पूरे सिस्टम को चलाने वाले लोग उसको भूल गए हैं। वो अपना कानून और अपना न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ लागू कर रहे हैं और वो चल रहा है। आप सभी लोग देख रहे हैं, बताना नहीं चाहेंगे जिस तरीके का घटनाएं, अलग अलग घटना घट रही है, जो सनातन का नाम लेकर के कुछ चीजें चलाई जा रही हैं, वो किस तरीके से चल रही हैं। और संविधान के पक्षधर अगर काम कर रहे हैं संविधान को लेकर, तो उनके साथ क्या किया जा रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। रही बात महिलाओं की स्थिति की, मैं गांव में काम करती हूं और ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो बस आप लोगों से आज के दिन एक विनती करना चाहेंगे और आग्रह करना चाहेंगे कि आप सभी लोग उन महिलाओं को साथ दीजिए। बस आप लोग के साथ की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं और काम करते हैं, बाहर निकलते हैं। जो ताकत, जो शक्ति आपके पास है वो उनके पास नहीं है। उनका साथ और सहयोग दे दीजिए, तो मुझे लगता है महिला दिवस सफल हो जाएगा। आप लोग यहाँ हमें बुलाए और सम्मान किए, इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत मैं हृदय से धन्यवाद और आप धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और हमारी पहले जो पूर्व मेरी बहन थी या साथी है, वो उन्होंने बहुत सारी बातों को कह भी दिया है और उसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए ये कहना चाहती हूँ कि जितनी जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी चाहिए उतनी जिम्मेदारी हम लोग अभी अपने व्यक्तिगत संघर्ष में लगे हुए हैं, क्योंकि घर से निकलना एक बहुत बड़ा अपने आप में संघर्ष है। कोई भी लड़की हो या कोई भी महिला हो, अगर वो महिला बनने के बाद अगर घर से निकल रही है या लड़की है तो घर से निकल रही है, जो एजुकेशन ले रही है उसमें भी बहुत सारा संघर्ष है। वहाँ जाने के बाद कॉलेज में भी बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, क्लास में भी संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारा जन्म ही संघर्ष के लिए हुआ है, तो उसके लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जो संघर्ष करते हैं उन्हें संघर्ष का ही रास्ता चुनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमें कभी आराम है।
अगर हम शादी कर लिए तो ऐसा नहीं कि बात खत्म हो गई, मेरा मनचाहा पुरुष मिल गया, मेरा मनचाहा साथी, तो ये भी नहीं कि वहाँ पे खत्म है। उसके लिए आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ता है, क्योंकि आपने अपने से चुना हुआ है, आपको किसी ने चुन कर नहीं दिया है। तो इसके लिए आपको स्थापित करना पड़ेगा हम बड़ा आइडियल कपल है, हम बड़े आइडियल माता पिता है, हमारे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। ये सब कहने के लिए बातें होती हैं, लेकिन इतना आसान बात नहीं होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर संविधान ना हो और बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो वहाँ पे भी आपको संघर्ष नहीं और ज्यादा संघर्ष करना पड़ता, वहाँ पे भी अपना राइट्स लेती है। तो हम कहते हैं जो महिला रोज जी रही है उसको भी वो संविधान याद आता है कि नहीं ये मेरा अधिकार है। बच्चा पालना खाली मेरा अधिकार नहीं है, ये महिला पुरुष दोनों का है। घर पालना खाली मेरा अधिकार नहीं है। तो ये सब कुछ किस लिए हमें मिला? सिर्फ संविधान की वजह से मिला। अगर संविधान नहीं है, बाबा साहब नहीं रहते, फातिमा शेख नहीं रहती, रमाबाई नहीं रहती, तो हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है और आगे की जिम्मेदारी हमें तो बड़ा आसान से एक तरीके से मिल गया है कि हमको अब उसको आगे बढ़ाना है उन लोगों को। लेकिन जब उन्होंने लिया होगा तो उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर पाएंगे। उन्हें कितना कष्ट झेलना पड़ा होगा, इस बात को हम सोच भी नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। और वो कितना झेली होंगी, कितने तकलीफ से आगे बढ़कर आज हम लोग उनका मतलब यहाँ बैठकर 6 बज रहा है या 6:30 बज रहा है, ये अगर माहौल मिला है तो ये भी उन्हीं की देन है, उन्हीं लोगों की वजह से है। तो हमें उनका जितना अगर हम गुणगान करें या जितनी उनकी बात करें वो कम पड़ जाएगा, ये समय कम पड़ जाएगा। और लोगों की अपनी बात तक पहुंचाना, और जो हमारे लास्ट तक महिला बैठी है या जो हमारे लास्ट घर की महिला है उसको हमें जागरूक करना है। जो रूढ़िवादी है, जो जिस तरह की पाखंड है, इससे अगर वो निकल जाए महिलाएं और अपने अधिकार को जाने की मेरा भी अधिकार बराबर का है और कुछ नहीं करना है, बस बराबर के अधिकार को जानना है, तो हम भी इन सड़कों पे 12 बजे रात तक टहल सकते हैं, हम भी इन सड़कों पे 12 बजे रात तक अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन आज ये है कि 8 बजे 9 बजे के बाद चाहे जैसा भी आपका माहौल हो, चाहे जैसे भी आप अपने हस्बैंड के साथ जा रही हो, चाहे भाई के साथ जा रही हो, चाहे पिता के साथ जा रही हो, बट आप असुरक्षित ही है, सुरक्षित कहीं से नहीं है। तो वो सुरक्षित का अधिकार और मजबूत तरीके से और भी ठोस तरीके से लेने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमें एक होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी एक हम हुए हैं, वैसे हमें हर लड़ाई में और हर जागरूकता के दौर में आगे आना पड़ेगा। इसी के साथ हम अपनी बात को यही विराम देते हैं। हम निवेदन करेंगे परम आदरणीय समावती प्रबुद्ध जी से, कृपया आवे और अपनी विचार, अपने उद्गार समाज को दिशा निर्देश देने की कृपा करेंगी आदरणीय समावती प्रबुद्ध जी। सर हमको चलने का इजाजत दीजिए सर, 8:30 बजे स्कूल से निकले हैं, घर से 8 घंटे आए, फिर हम सभी लोग व्यस्तता के दौर से ही गुजरते हैं, लेकिन उसी में हमें अपना कर्तव्य निर्वहन करना होता है। सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध को नमन, महामना ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ललई सिंह यादव तथा बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संत महापुरुष जिन्होंने हमें मान सम्मान से जीने का अवसर दिया, हम उन्हें नमन करते हैं। आज डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी के इस प्रांगण में उपस्थित सभी विद्वतजनों को, सभी हमारे संरक्षक वरिष्ठ जनों को और महिला मंडल को, जितनी बहनें हैं, आप सभी को सप्रेम सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। हम बहुत बहुत आभारी हैं आज यहाँ पर सभी हमारे संरक्षक सर और हमारे जितने भाई, सभी लोग ने काफ़ी सम्मान दिया। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दिवस के रूप में जो ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है उसकी बहुत व्याख्या की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम भारत में हम महिलाओं की जो स्थिति रही है,
इसके लिए पूरी तरह से हमारी दशा को, दुर्दशा को सुधारने वाले, हमें मान सम्मान देने वाले, हमें जानवर की जिंदगी से ऊपर उठाने वाले, महिलाओं के साथ जुड़ी हुई तमाम यातनाएं से उबारने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उन्होंने हिंदू कोड बिल लिख करके हमें बहुत सारे अधिकार दिए, कानूनी रूप से हमें वो अधिकार मिल गए। आज हम अपने देश में चाहे बेटी के रूप में है, बहन के रूप में है, पत्नी के रूप में है, माँ के रूप में है, जिस भी रूप में है, और एक देश के नागरिक के रूप में है। अब अगर हम सुरक्षित हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की वजह से सुरक्षित है। अगर यह संविधान नहीं होता तो इस भारत में हम महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे का समझा गया, और हम अपने इतिहास में देखेंगे तो महिलाओं की जो स्थिति रही है बहुत दयनीय रही है। और ऐसा नहीं कि वो प्राकृतिक रूप से दयनीय है, ऐसा नहीं कि भगवान बुद्ध के बताए हुए जो संदेश है, जो मध्यकाल भारत है, उसके पहले जब भारत बौद्ध देश था, बुद्ध के संदेशों के बताए हुए प्रजापति गौतमी जैसी महिला जो भगवान बुद्ध की माता थी, उन्होंने संघ में पदार्पण किया भगवान बुद्ध के समानता के संदेश के आधार पर। तो संघ जो बुद्ध का संघ है, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर है, और उस संघ में सभी का आदर है। आज ये स्वरूप जो दिखाई दे रहा है इन महापुरुषों के वजह से ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम महिला आजादी की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसके अगेंस्ट या पुरुष के अगेंस्ट कोई बात होती है, क्योंकि भगवान बुद्ध भी पुरुष थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी पुरुष थे, महामना ज्योतिबा फुले भी पुरुष थे, और भी जितने महापुरुष हैं वो हमारी भलाई के लिए, हमें अमन सहन से जीने के लिए, हमें सम्मानित ढंग से जीने के लिए हमें ढेर सारे अधिकार दिए। अब जरूरत है कि हम अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हैं। हम बहनें जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, हमें लगता है कि जितने लोग जागरूक हैं, जो खुद अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को समझती हैं, तब इतनी देर शाम को यहाँ पर हमारे बीच में भारी संख्या में बैठी हुई हैं। इन्हें पता है कि हमारे जो अधिकार हैं हमें तो प्राप्त हैं, हमें लगभग एक सामान्य सुखी जीवन हमें जीने के लिए मिला है, लेकिन यह जीवन क्या भारत की जो आबादी है, आधी आबादी है, उसमें से कितनी महिलाएं ऐसा जीवन जी रही हैं जिस तरह से हम सम्मानित ढंग से जी रहे हैं। हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी दशा बहुत खराब है। उसके पीछे जो कारण है, भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति ही उसके पीछे कारण है। उन कारणों को हमारे महापुरुषों ने भली भांति बताया और उस हमें मार्गदर्शन भी दिया। हमें आवश्यकता है अपने कर्तव्य को निभाने की। हमें अगर अपने अधिकार पता है, हम अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हैं, हम अपने अधिकार कैसे परिवार में प्राप्त करें, कैसे समाज में प्राप्त करें, कैसे देश में, कैसे राजनीति में, कैसे हर जगह जिन महिलाओं को प्राप्त है वो भारत की प्रत्येक नारी कर्जदार है माता सावित्रीबाई फूले की, कर्जदार है माता रमाबाई अंबेडकर की। वो प्रत्येक नारी का ये कर्तव्य है कि वो हमारी जो और महिलाएं हैं जिन्हें पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, अज्ञानता के अंधेरे में है और वो घिसी पिटी मान्यताओं को मानती हैं, रूढ़िवादियों को मानती हैं, उस वजह से उनकी क्षति होती है, उनके आने वाली पीढ़ी गर्त में जाती है, अंधकार में जीती है। तो ऐसे में उन्हें जागरूक करने की जिम्मेदारी हम बैठी हुई जितनी महिलाएं हैं, हम बैठी हुई जितनी बहनें हैं,
हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जल्दी से शीघ्रता इसमें करें कि हम स्वयं बैठ करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर ये माला हम पहन रहे हैं तो हमें हमारी जिम्मेदारी को याद दिला रहा है। अगर हमें ये सम्मानित किया जा रहा है तो वो हमारी जिम्मेदारी को याद दिला रहा है। हम निगाह उठा के देखें कि भारत की और आए दिन पेपर में घटनाएं निकलती हैं। एक तरफ हम नागरिक के रूप में बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हमें कानूनी सारे अधिकार प्राप्त हैं, भारत की हर बच्ची हर महिला पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन आए दिन दुराचार की घटनाएं जब होती हैं तो उन्हें पढ़ करके दिल दहल जाता है। और ढेर सारी जो घरेलू हिंसा और जो नशा वृत्ति है उसमें बहुत सारी बहनें बुरी तरह से वो किसी तरफ की नहीं होती है, यहाँ तक कि अपने बच्चों का लालन पालन भी ठीक से नहीं कर पाती हैं। हमारे गांव पूरी षड्यंत्र के तहत गांव के कोने कोने में वो खुल गया है, वो नशा की जो दुकान होती है ठेके की, वो हर जगह खुल गई है। घर के पुरुष काम करके आधा पैसा वहाँ खपा देते हैं। बहनें गांव में हम देखते हैं वो दूसरे के घर का काम और मजदूरी करने पर विवश हैं। अगर वो स्वाभिमान से जीना चाहती हैं तो उन्हें घर से जब प्रताड़ित होती हैं तो बाहर भी न जाने कितनी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसे हम बहुत करीब से, चूंकि बेसिक शिक्षा में प्राइमरी से जुड़े, गांव से जुड़े हैं हम लोग, उनको बहुत करीब से देखते हैं। बड़ी तकलीफ होती है। और हमारा जो एक गांव है वो भारत के सभी गांव का वो उदाहरण है। हम एक जगह से जो महसूस करते हैं, मुझे लगता है कि पूरे भारत में यही दशा है। तो हम जो लोग हमें इस तरह से सेल्फ डिपेंड हैं, बाबा साहब के अधिकारों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, हिंदू कोड बिल में दिए गए अधिकारों का ज़्यादा हम महिलाएं जो उपयोग कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा कर्जदार भी हैं इन महापुरुषों के, इन महिला जो सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई अंबेडकर, फातिमा शेख, जितने लोग हैं उनके भी हम कर्जदार हैं। तो यहाँ से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये कार्यक्रम का करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाना है, हमारे कर्तव्य बोध कराना है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, हमें मिल बैठ करके ये समझने की ज़रूरत है कि आज जो भारत की राजनीतिक दशा है, दुर्दशा है, समाज में जो दशा है, जो ढेर सारे पाखंड, जो मानसिक गुलामी की तरफ ले जाने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है, उसे हम कम करने के लिए भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मानवतावादी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार हम गाँव में जा करके तरह तरह के इस तरह से प्लेटफॉर्म बना करके उन्हें बताने, समझाने और सही मार्ग पर चलने तथा सुखी जीवन जीने के लिए रास्ता बताएं। आज से हमें इन सब बात की शपथ लेनी चाहिए, मेरा यही मानना है। और आज का जो कार्यक्रम है, प्रमुख रूप से बाबा साहेब, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती वर्ष 2025